अजीज तुलबा, आज जो है हम डे 4 का जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं अक़ीदत का इल्म हिंसा। इसके अंदर क्या है, अक़ीदत के इल्म हिंसा में नुक़्ते के मुहद्दिदीन और फासला, इसको अगर इंग्लिश में देखें हम तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। अब नुक़्ता जो देखना है हमारे को, वो हमको समझने के लिए जो है नुक़्ता और उसके मुहद्दिदीन को समझने के लिए हम एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं, नंबर लाइन का। नंबर लाइन, इसको उर्दू में अददी ख़त बोलते हैं। तो नंबर लाइन को हम अगर डिनोट करें, जैसा मैंने यहाँ पर एक उतारे हुआ है, एक अगर ख़त ले लिया हमने जिसके सेंटर में 0 है, उसके राइट साइड में आपको मालूम है कि प्लस के मतलब जमा के आदाद रहते 1 2 3 है, तो उसके लेफ्ट में जो है -1 -2 -3 ऐसे आदाद रहते हैं। तो हम जो है अब ये अगर फ़र्ज़ कीजिए ये नंबर लाइन पर कोई नुक़्ता है तो उसको हम एक अदद से भी जाहिर कर सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 1 है 2 है 3 -1 है -2 है -3, ये 4 को हम फ़र्ज़ कीजिए ए बोले, ये बी है। तो ऐसे जो है नुक़ात को हम जो है अदद से भी जाहिर कर सकते हैं, ये नंबर लाइन पे होता। तो ये एक नंबर लाइन मैंने बनाई हुई है, आपको यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर जो है ये नंबर लाइन के जो अदद है, अदद ए पी, तो ये जो है ये नुक़्ता जिसको पढ़ने के लिए हम जो फ़र्ज़ कीजिए अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, बी है, और ये उससे जो है मरबूत आदाद है, मरबूत। अब इसको हम कैसा पढ़ते, इसको पढ़ते बी का मुहद्दिद 4 है। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो 4 इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ बी, या डी का मुहद्दिद 1 है, सी का मुहद्दिद -1 है, ए का मुहद्दिद -3 है। इस तरीके से हम जो है इसको इन आदत को पढ़ते हैं। अब ऐसे ही अगर ये इसको ऐसा नहीं पढ़े तो बी का मुहद्दिद 4 है, या 4 जो है जाहिर जो कर रहा वो अदद या वो हुर्फ क्या है, वो बी है। इसको बी 4 इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ बी, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज़ 4, बी का मुहद्दिद 4 है, या 1 या 4 जो है अददी ख़त पर बी को जाहिर कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये जो है 2 नुक़ात है, फ़र्ज़ कीजिए ए और डी, ये 2 नुक़्ते हैं। तो हम इसका अददी ख़त के ज़रिए फ़ासला भी मालूम कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है, फ़ासला, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो फ़ासला मालूम करने के लिए बहुत आसान सा जो है तरीक़ा है कि हम बड़े अदद में से छोटे अदद को अगर मनफी कर दिए तो उसका डिस्टेंस या फासला हमको मालूम हो जाता है। तो आप ये ज़रा नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको फासला कैसे निकालते वो समझा देता, ठीक है। उसके बाद है फासला। अब फासला मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, फ़र्ज़ कीजिए कि हम जो है अदद ले लेंगे ई और डी के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। इसको हम लेंथ ऑफ ई डी भी बोलते हैं। अब ई का मुहद्दिद क्या है, ई का मुहद्दिद है -5 और डी का मुहद्दिद है 1। अब देखो 1 जो है बड़ा है, -5 छोटा है, तो 1 बड़ा है, -5 है। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस या फासला मालूम करने के लिए डिस्टेंस ऑफ ई डी, यानी हम क्या करते हैं, बड़े अदद में से ये बड़ा अदद मनफी करते छोटा अदद, यानी 1 मनफी हो जाएगा जमा 5, इसका फासला कितना आ जा रहा, 6। अब ये हमको सही है क्या, ये देखने के लिए हम आसानी से ये का फासले को गिनेंगे। हम ई से लेके हम डी तक गिनते हुए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो डिस्टेंस ऑफ ई डी कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसा ही हम दूसरे बहुत से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी में बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी इज इक्वल टू, डिनोट करो 4 को, और ए इज डिनोटेड फॉर -3, 4 इज ग्रेटर देन -3, 4 बड़ा है -3 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी का फासला मसावी है 4 मनफी के 3, बड़े अदद में से छोटे अदद को मनफी करेंगे। 4 मनफी जमा 3, 4 और 3 कितना हो रहा, 7।
हम इसकी तस्दीक भी यहाँ पर कर सकते हैं। ए और बी तक का है ये 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में है आपके? तो ये नुक्ते के मुहद्दिदीन, जो ये नुक्ता है 4, इसके मुहद्दिद बी जो नुक्ता है इसका 4 मुहद्दिद है। वैसे ही ए नुक्ता है, इसके मुहद्दिद -3 है। और उसके बाद अगर उनके उन नुक्तात का फासला हमको मालूम करने का है तो हम क्या करेंगे, बड़े अदद में से छोटे अदद को मनफी करेंगे। वी सब्ट्रैक्ट स्मॉल लेटर फ्रॉम बिग लेटर, यानी -5 है, 5 - 3, इस तरीके से जो है माइनस करेंगे तो हमको जो है उसका फासला या डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? ये लिख लीजिए। उसके बाद जो है मैं कुछ सवालात आपको बताता हूँ। अब जो है इसके बाद वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, दरमियानियत। ये पहले देखेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। दरमियानियत को इंग्लिश में बोलते हैं बिटवीननेस, दरमियानियत। तो दरमियानियत, अगर फर्ज करो इसको अपन एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। अगर PQR 3 हम खत्ती नुकात हों तब क्या, तब यह है कि इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 जो है मुमकिनात है। क्या है? 3 नुकात है। पहला है P, दूसरा है Q, तीसरा है R, या पहला है Q, दूसरा है P, तीसरा है R, या अब ये P और Q दरमियान में आ गए। ये P है, ये R है और ये Q है। यानी ये 3 मुमकिनात है इसके। यहाँ क्या है, नुक्ता Q, नुक्ता Q नुकात P और R के दरमियान वाक़ है। यहाँ पर नुक्ता P नुकात Q और R के दरमियान वाक़ है। यहाँ पर वही नुकात है, लेकिन यहाँ पर नुक्ता R नुकात P और Q के दरमियान वाक़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नुक्ता किसी 2 नुकात के दरमियान में है तो उसको जो है उस नुक्ते की दरमियानियत कहते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग उसूल हैं, वो उसूल में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये 3 जो है ये एग्जाम्पल और ये जरा लिख लो। अब देखो ये तीनों तो हमने देख लिया। अब इसकी क्या खुसूसियत है? खुसूसियत देखिए कि लेंथ ऑफ PR, लेंथ ऑफ PR, या फिर अपन इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ PR लेंगे। डिस्टेंस ऑफ PR मसावी है डिस्टेंस ऑफ, ये ले रहे हम पहली मिसाल, PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। ये ऐसा होने वाला है। इधर में क्या फार्मूला है कि भाई ये 2, ये इसका जो फासला रहेगा, ये फासला और ये फासला अगर मिला दिए तो जो है PR का फासला हो जाता। वैसे अगर हमको इसका लिखने का है तो डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फासला QR का फासला QP का जमा करेंगे फासला PR का, तो ये QR मालूम होगा। इसी तरीके से हम इसका भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो ये दरमियानियत है। अब अगर हम सर जो इसको मिसाल से देखने का है तो एक मिसाल अगर हम ऐसा लिखे तो इससे हमको तस्दीक भी हो सकती है कि हमने जो सवाल किया वो सही है क्या। अगर फर्ज कीजिए कि लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस यहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेंथ भी इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस ऑफ PR इज इक्वल टू, यानी हमको मालूम करने का है अगर डिस्टेंस ऑफ PQ मसावी है 5 और डिस्टेंस ऑफ QR मसावी है 4। इस तो अब इसका ये जो सवाल है इसको हम इसके अंदर बिठा के मालूम कर सकते हैं। अब देखो कैसा वो डिस्टेंस ऑफ PR मसावी है डिस्टेंस ऑफ PQ जमा डिस्टेंस ऑफ QR। PQ यहाँ पे कितना दिया 5 है, जमा QR कितना है 4।
दोनों को मिलाए तो कितना हो रहा है। तो ये जो है पी आर की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो कितना है 9। इस तरीके से हम बहुत से छोटे छोटे सवाल इस पर हम हल कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है वो है, अब देखो दरमियानियत। अब दरमियानियत की हमने जो मिसालें ली हैं, दरमियानियत को अब जैसा पहला क्या था हमारा P डैश Q डैश R, तो दरमियानियत को P डैश Q डैश R से जाहिर करते हैं। अब कोई भी पॉइंट अगर ऐसा बीच में रहेगा तो हम दोनों पॉइंट्स को ऐसा डैश के हिसाब से लिखकर जो है इसको जाहिर करते हैं। ठीक है, ये जो है इसके बाद हम जो है एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अब देखो इसके बाद क्या है, खित्ता खत का वस्ती नुक्ता यानी मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। वस्त के माने आपको मालूम है दरमियान के, यानी अगर फर्ज कीजिए एक सेगमेंट है, खित्ता खत है और उसके 3 पॉइंट है, P है, Q है, R है, और यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या है कि PQ मसावी है QR के, PQ मसावी है QR के, यानी P डैश Q डैश R में PQ का फासला और QR का फासला दोनों कैसे है, मसावी है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR, अगर ऐसा है तब नुक्ता Q को PR का वस्ती नुक्ता कहते हैं। Therefore, Q is called a midpoint of segment PR। समझ में मेरी बात, इसको वस्ती नुक्ता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मिड पॉइंट। ठीक है, अब ये लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक मश्क देने वाला हूँ। मश्क के सवाल आप घर पर सॉल्व कीजिए, कापी में उसको लिखिए। ये मश्क हमारी जो चौथे दिन की मश्क है, हमको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और जितने भी आ रहे हैं एक कापी में उनको जो है अच्छे से हमको लिखना है। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह 15वें दिन जो है हमारा एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको देना है। ये सवालात जो आप हल कर रहे इसको जो है मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर अपने जो व्हाट्सअप का जो मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर इसके जवाब हल करके मुझे भेजिए। मैं जो है आपको चेक करके इसको भेजता रहूँगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद जो है आप स्क्रीन पे आपको एक मश्क बता देंगे, वो आपको हल करना है।